मीरज़ादे रात तारीक और सर्द थी। सुबह सवेरे बारिश होने लगी और मुसलसल 2 बजे तक बरसती रही थी। शहर के नशीबी इलाकों में जाबा जापानी जमा हो गया था, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत पेश आ रही थी। चूंकि बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली थीं, इसलिए करीब करीब आधे शहर की बिजली बंद हो गई थी। घरों में लालटीनें और मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी हल्की और मध्यम रोशनी में घर वाले अपने जरूरी काम निपटा रहे थे। ओएस साहब पता एक मोहल्ले के एक छोटे से मकान के अंदर राश्त दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठा हुआ किसी सोच में गम था। ऊपर दीवार के साथ लटकी हुई लालटीन की रोशनी कमरे के एक छोटे से हिस्से पर पड़ रही थी। राशिद 9वीं जमात का तालिब इल्म था और अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी अम्मी मोहल्ले के लोगों को कपड़े सीकर घर के अखराजात पूरे कर लेती थी। राशिद के अबाजी उस वक्त फौत हो गए थे जब राशिद की उम्र 7 साल थी और वो दूसरी जमात है। मैं पढ़ता था। रात के 9 बज गए थे और उसकी उम्मी आम तौर पर 10 बजे के बाद सो जाती थीं, मगर इस रात उनकी तबीयत कुदरे खराब थी, इसलिए तकरीबन 8 बजे ही सो गई थीं। अगर घर में बिजली की रोशनी होती तो राशिद अपनी आदत के मुताबिक कोई ना कोई किताब पढ़ता और किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता, लेकिन खातिर ख्वाह रोशनी किशमोशी न होने की वजह से कुछ भी पढ़ना उसके लिए मुश्किल था। और चूंकि उसे नींद भी नहीं आ रही थी, उसलिए कुर्सी पर बैठा बैठा किताबों के बारे में या दोस्तों के मुताल्लिक सोच रहा था। सोचते सोचते उसे अचानक एक वाकया याद आ गया जो कई साल पहले उसे उसकी उम्मी ने उसे सुनाया था। उम्मी ने बताया था कि बहुत पहले भी एक सर्द और तूफानी रात को आज ही की तरह बिजली बंद हो गई थी। घर में कोई लालटीन भी नहीं थी कि उसे जलाकर रोटी वगैरह तैयार कर लेती। अंधेरा बहुत ज्यादा था, हाथ को हाथ दिखाई न देता था। तुम अपनी खाला के घर गए हुए थे। घर में खाने के लिए रोटी का एक सूखा टुकड़ा तक न था। ऐसे में मुझे खाने से ज्यादा तुम्हारी फिक्र सता रही थी कि कहीं मुझे अपने पास न पाकर तुम रो ना रहे हो। एक मर्तबा मैंने घर से बाहर निकलने की कोशिश भी की कि खुद तुम्हारी खाला के यहाँ जाकर तुम्हें देख आऊं या अपने साथ ले आऊं, मगर जैसे ही पांव दरवाजे से बाहर रखा, मेरा पांव घुटने तक पानी के अंदर चला गया। इस हालत में बाहर जाना मेरे लिए मुमकिन ही न था। मैं परेशान बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उस तरफ गई तो आवाज आई, बहन जी आपको कोई मुश्किल तो नहीं? कोई काम होता बताइए, मैं हाजिर हूं। मैं सख्त परेशान थी, उसलिए उसे बता दिया कि मेरा बेटा है, अपनी खाला के यहाँ न जाने किस हाल में है, उसकी बड़ी फिक्र है। उस शख्स ने मेरी बहन का पता पूछा और चला गया। मैं उसकी शक्ल न देख सकी। लालटीन तो उसके हाथ में जरूर थी, मगर उसकी रोशनी सिर्फ जमीन पर पड़ रही थी। वो अजनबी शख्स चला गया। आधे एक घंटे बाद दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। दरवाजे पर गई तो वही आवाज फिर से आई, बहन जी आपका बेटा आपकी बहन के हाँ गहरी नींद सो रहा है, आप उसकी फिक्र बिल्कुल न करें। लगता है कि आप खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकें, इसलिए मैं कुछ खाने के लिए ले आया हूं और ये लालटीन भी अपने पास ही रख लें, मैं आसानी से चला जाऊंगा। ये कहकर उसने लालटीन दरवाजे पर रख दी और उसके साथ ही रुमाल में लिपटी हुई कोई शय भी। अब के भी मैं न तो उसकी सूरत देख सकी और न ही पूछ सकी कि अच्छे भाई आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपकी लालटीन कहाँ वापस की जाए। ये वाकया जो राशिद की उम्मी ने उसे कभी सुनाया था, जाने कैसे उस रात उसे याद आ गया। दरवाजे के पास लालटीन जल रही थी और बादल जोर से गरज रहे थे। बिजली चमकती तो कमरे के सामने वाली दीवार एक लम्हे के लिए रोशन हो जाती। राशिद ने सोचा, यकीना वो रात तभी ऐसी ही तूफानी रात होगी और जिस तरह मैं जाग रहा हूं, इस रात उम्मी भी इसी तरह जाग रही होंगी। क्या आज है रात भी दरवाजे पर दस्तक होगी? उसने सोचा, नहीं अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न तो उम्मी भूखी सोई हैं और न मैं भूखारा कर जाग रहा हूं। हमें कोई फिक्र भी नहीं है। उसने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। उसी वक्त उसकी नजर ऊपर उठी और फिर एक और सवाल ने उसके जहन में सिर उठाना शुरू कर दिया। क्या यही वो लालटीन है जो उस रात अजनबी शख्स ने इम्मी को दी थी? हो सकता है वही, क्योंकि उम्मी उसकी बड़ी हिफाजत करती हैं।
बिजली चली भी जाए तो मोमबत्ती जलाकर काम चला लेती हैं। ये लालटेन आमतौर पर नहीं जलाते। तो आज क्यों जलाई है? राशिद ने खुद से सवाल किया। मुमकिन है उसकी वजह ये हो कि ये रात भी उस रात जैसी ही तूफानी है और उम्मी को ख्याल हो कि शायद वो अजनबी अपनी लालटीन लेने के लिए आ जाए। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी और राशिद के जहन में उठने वाले कई सवालात उसे बेचैन कर रहे थे। ऐसे में वो कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। वो ये सोच रहा था कि कहीं ये लालटीन यूं नहीं बेकार तो नहीं जल रही। हो सकता है जिस तरह इस रात मेरी उम्मी मेरी तरफ से फिक्रमंद थी और भौंकी बैठी हुई थी, मेरे मोहल्ले में भी कहीं कोई ऐसा घर हो जिसमें कोई ज़रूरतमंद परेशान हो और इस वक्त उसकी ज़रूरत के पूरा होने का इम्कान भी ना हो। बहुत देर तक टहलने के बाद वो कुछ सोचकर अम्मी के पास गया। उसका ख्याल था कि उम्मी गहरी नींद सो रही हैं, मगर इस वक्त उसे हैरत हुई जब उसने देखा कि उम्मी की आंख खुली हुई है और वो उसे देख रही हैं। क्यों राशिद बेटा, क्या बात है? सोए नहीं अभी तक? नहीं अम्मी, ना नींद नहीं आ रही। उम्मी उठकर बैठ गई। नींद क्यों नहीं आ रही? उन्होंने फिक्रमंद इन अंदाज में पूछा। राशिद ने बताया, अम्मी मुझे इस रात का वाकया याद आ गया। वो वाकया उम्मी जिसमें एक अजनबी शख्स ने आपकी मदद की थी, आपको खाना लाकर दिया था और ये लालटेन भी आपके लिए छोड़ गया था। हाँ बेटा, दुनिया में ऐसे नेक लोग भी होते हैं। कोई फरिश्ता था अल्लाह का। मैं जान ही न सकी कि कौन है और कौन नहीं। राशिद चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, अम्मी ये भी तो मुमकिन है कि हमारे आसपास भी कोई ऐसा ही घर हो जिसे उस वक्त किसी मदद की जरूरत हो। उम्मी ने राशिद को बाजू फैलाकर गोद में ले लिया। हो सकता है बेटा, मुझे इजाजत दें उम्मी, मैं लालटेन लेकर बाहर जाऊं और किसी को मेरी जरूरत हो तो उसकी मदद करूं। उम्मी सोच में पड़ गए। उम्मी सोचिए नहीं, आप ही ने तो कहा था कि दुनिया में नेक लोग जो भी होते हैं, तो क्या आपका बेटा उन नेक लोगों में शामिल नहीं हो सकता? उम्मी ने उसके जवाब में बेटे के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटा लालटीन ले जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। राशिद लालटीन की मध्यम रोशनी में एक कुचे रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस वक्त वो जहां जहां से गुजरा था उसने तकरीबन सभी घरों में रोशनी देखी थी। घरों के अंदर से आने वाली आवाजें भी सुनी थीं। अपने मोहल्ले से निकलकर वो दूसरे मोहल्ले में चला गया। एक गली से गुजरते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां रोशनी बिल्कुल न थी। इन मुकालमों के अंदर क्या लोग नहीं रहते? ये सवाल उसके जहन में आया और उसके साथ ही उसने अपनी लालटीन की रोशनी में एक दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? यह आवाज किसी बूढ़े आदमी की मालूम होती है। राशिद ने सोचा, जी मैं हूं। मैं कौन? जी राशिद। फिर कई मिनट यूं ही गुजर गए। आखिरकार दरवाजा खुला। राशिद ने अपने सामने एक कमजोर और नहीफ बूढ़े को देखा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। जनाब, रात तूफानी है, ऐसी रात में घर से बाहर निकलना जरा मुश्किल है। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए। उस लम्हे बूढ़े ने झुककर राशिद को देखा, कुछ तवक्कुफ किया और कहा, अगर ऐसा है तो मुझे बाजार से कुछ खाने के लिए ला दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। जरूर ला दूंगा जनाब। मुझे एक दुकान का इल्म है जो रात भर खुली रहती है। बड़ी मेहरबानी, ये लो पैसे, मेरे लिए एक बन काफी होगा। बूढ़े ने करते की जेब में हाथ डाला। नहीं बाबा जी, मेरे पास इतने पैसे हैं कि आपके लिए बन खरीद सकूं। ये कहकर राशिद चल पड़ा। राशिद ने सुन रखा था कि अस्पताल के पास चंद ऐसी दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती हैं। एक दुकान पर बस्कट वगैरह भी फरोख्त होते हैं। ये दुकानें वहां से काफी दूर थीं। कीचड़ में चलना वैसे भी मुश्किल था और अंधेरी रात में तो ये काम और भी मुश्किल था। राशिद एक बार घर भी पड़ा, मगर उसने हिम्मत न हारी और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वहां एक दुकान से उसने एक बन मक्खन और कुछ बस्कट खरीदे और वापस चलने लगा। आधे पौने घंटे के बाद वो दोबारा बूढ़े के दरवाजे पर आ गया। लीजिए बाबा जी। शुक्र ये मेरे बेटे, अल्लाह तेरा भला करे। बूढ़ा
राशिद को अपने कमरे में ले गया। राशिद को चारपाई पर बैठाया और खुद खाना शुरू किया। जब पेट भर गया तो वो बोले, बेटा, ये अजीब बात मालूम होती है। कौन सी बात बाबा जी? बेटा, आज से कई बरस पहले मैंने भी ऐसी ही एक तूफानी रात में एक औरत के लिए खाने का इंतजाम किया था। तो आप? राशिद फकरा भी मुकम्मल न कर सका। यह सुनकर उसे सख्त हैरत हुई और वो उठ खड़ा हुआ। बाबा जी, कोई और खिदमतें? नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद दरवाजे से निकलने लगा। अरे बेटा, लालटीन तोलीते जाओ, बूढ़े ने राशिद को लालटीन के बगैर जाते हुए देखकर कहा। बाबा जी, ये लालटीन आप ही की है? और राशिद ने सारी बात सुना दी। बूढ़े ने लालटीन उठा ली। बेटा, मैं बूढ़ा हूं चुका हूं, बीमार भी रहता हूं, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं। ये लालटीन तुम जैसे नौजवानों के लिए है। हाँ, अगर मुमकिन हो तो रोशनी की इस इलामत को एक के बाद दूसरे हाथ में मुंतकल करते रहना।